उसमें सनातन वीर शैव धर्म में 3 दीक्षा बताई जाती है। एक वेदा दीक्षा, एक मांत्री दीक्षा, एक क्रिया दीक्षा। वेदा दीक्षा के द्वारा आणव मल की निवृत्ति होती है। वेदा दीक्षा का अर्थ क्या होता है? गुरु अपने वरद हस्त को शिष्य के मस्तक पर रख करके शिवत्व का समावेश करता है, अर्थात तुम शिवः, तुम साक्षात शिव स्वरूप हो। जैसे तत्वमसि महावाक्य उपदेश करके उनको परब्रह्म समझाते हैं, उसी प्रकार दीक्षा देते समय गुरु जो है तुम साक्षात शिव स्वरूप हो ऐसा उनको बोधन करके, उनके दृष्टि में दृष्टि डाल करके, उनके वरदहस्त उसके मस्तक पर रख करके तुम शिव ही हो ऐसा जो बोध करते हैं वेदा दीक्षा के द्वारा, उस समय मैं शिव स्वरूप हूँ ऐसा बोध उनको होता है। दृढ़ न भी हो लेकिन बोध हो जाता है, अदृढ़ क्यों न हो। तो उस समय उसका जो मैं जीव भाव था, जीव भाव वो हट जाता है, उसमें शिव भाव आ जाता है। इस प्रकार जीव भाव को दूर करके उनके शिव भाव प्रदान करने वाला, शिवत्व प्रवेश करने वाला जो संस्कार है आणवमल के निवृत्ति का, उसका नाम वेदा दीक्षा बताते हैं। उसके बाद दूसरा संस्कार है उसको मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा के द्वारा माया मल की निवृत्ति बताए। माया मल का अर्थ होता है भेद बुद्धि। सबसे बड़ा भेद बुद्धि शिव जीव का भेद बुद्धि, उसके बाद सभी भेद आ जाते हैं। शिव जीव का भेद मिट जाए तो सारे भेद मिट जाते हैं, लेकिन शिव जीव का भेद जब आ जाता पहला, मैं अलग देव अलग, ऐसे हम लोग प्राय सबको रहता है भगवान के प्रति। गुरु उनको इस समय उनके कान में मंत्रोपदेश करता है पंचाक्षर महामंत्र का, और उसका अर्थ भी समझाता है, उसको जप करने का विधि बताता है। तो कहते हैं नमः शिवाय, जो 5 अक्षर का मंत्र है। नमः का अर्थ होता है जीवात्मा और शिव का अर्थ होता है परमात्मा। अय का अर्थ होता है दोनों का अभेद, अर्थात नमः शिवाय। मंत्र का जब जप करना है तो जपस्तदर्थ भावनम, मंत्र का अर्थ मन में चिंतन करते हुए मंत्राक्षरों का आवृत्ति करने का नाम जप है। केवल अक्षर का आवृत्ति करना जप नहीं। तो गुरु मंत्रार्थ बता करके तुम जो नमः शब्द वाच्य तुम जो जीवात्मा है और शिव पद वाच्य जो परमात्मा है, दोनों अय शब्द के द्वारा अभेद होता है। इसलिए तुम अपने को शिव स्वरूप समझो, अर्थात भेद बुद्धि मत करो। इस प्रकार मंत्रोपदेश के द्वारा माया मल, माया पास की निवृत्ति करते हैं। और उसके बाद जो वासना है, शुभाशुभ वासना है, हमारे मन में जो अशुभ वासना होती है उसको सुधारने के लिए हमको हाथ में इष्टलिंग दे करके उसकी पूजा पद्धति बताते हैं। इस प्रकार शिव पूजा करते 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 उनकी वासना बदल जाते हैं। शिव सानिध्य में बैठ करके, शिव का स्पर्श करके, शिव नाम जप करके, शिव ध्यान करते करते जब साधना करता है उसकी वासना बदल जाते हैं। इस प्रकार क्रिया दीक्षा के द्वारा जीवों के जो वासना रूपी जो कार्म मल था उसको दूर करने के लिए दीक्षा, क्रिया दीक्षा करते हैं। इस प्रकार दीक्षा के द्वारा आणव, माया और कार्मिक 3 पाशों को दूर करके
उनको त्रिविध लिंगों का उपदेश करते हैं।